तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन तक हम लोग उसे देखेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 6। हालेलुया। वह लोहा पानी पर तैरने लगा। वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वह लोहा पानी पर तैरने लगा। आपको मालूम है लोहा पानी पर नहीं तैरता। लोहा जब इकट्ठा किया हो और पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन जब परमेश्वर ने चमत्कार किया तब लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यहाँ से वचन को पढ़ते हैं, आप ध्यान से इस वचन को पूरा सुनिएगा। आज आपको भी लग रहा है कि ये कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण आपका सबको डूब गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप अपने जीवन में उस लोहे को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन को हम लोग देखते हैं। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम जर्दन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। वह उनके संग गया और वह जर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंड से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहां गिरी है। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो आपने ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा कि लोहे की जो कुल्हाड़ी होती है वो पानी के ऊपर तैरे। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं कि जो लोहा है, लोहे की जो कुल्हाड़ी है, जो लोहा है, वो भी पानी के ऊपर तैरने लग गया। हालेलुया। सो आप इस बात को समझें। आज आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस के कारण सब कुछ डूब रहा है, मगर परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आप आने वाले दिनों में लोहे को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखेंगे। लोहे को पानी के ऊपर तैरता हुआ आप देखेंगे। जैसे आपको मालूम है कि लोहे की कुल्हाड़ी पक्का निश्चय ही पानी में डूब जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लोहे की कुल्हाड़ी पानी में डूबेगी, इसमें कोई शक नहीं है, यह पक्का है, निश्चय ही डूब जाएगी। ऐसे ही आपको यह लग रहा है कि इस महामारी में सब कुछ डूब जाएगा। ऐसे आपको लगता है कि ये जो महामारी फैली है पूरी दुनिया में, इसमें सब कुछ डूब जाएगा। और अक्सर जब पिछला रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग, सदियों पुराना, तो जब महामारी आई तो बहुत सा नुकसान हुआ, बहुत कुछ डूबा। तो ऐसे ही आपको लग रहा है कि इस महामारी में सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप आने वाले दिनों में उसको, लोहे को भी पानी पर तैरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज यहाँ सब जगह पर रोना है। आज पूरे संसार में रोना, चिल्लाना है, घबराहट है, चिंता है।
इस महामारी के कारण, और आपको लग रहा है कि इस महामारी में आपका सब कुछ डूब गया, आपको लग रहा है कि इस महामारी में आपकी नौकरी डूब गई, आपकी जॉब डूब गई, आपको लगता है कि इस महामारी में आपकी कमाई डूब गई, आपको लगता है कि इस महामारी में आपका पैसा डूब गया, आपको लगता है कि इस महामारी में आपका बिजनेस डूब गया, आपको लगता है कि आपका इस महामारी में सुख, चैन, शांति, आपके काम धंधे सब को डूब गए हैं, आपकी आशा डूब गई, आपकी चंगाई डूब गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आप अपने जीवन में सब कुछ ऊपर आता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में सब कुछ तैरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, लगता क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे पक्का ऐसा होगा ही। जैसे ही वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोहे में जो है कुल्हाड़ी वो पानी में डूबेगी ही, उसमें कोई शक नहीं है, उस डूबेगी। लेकिन हमारा परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि वो लोहे की कुल्हाड़ी जो है वो भी तैरने लग गई। हालेलुया। ऐसे ही इस महामारी में जब आपको लग रहा है कि आपका कुछ डूब रहा है, आपको लग रहा है कि आपका परिवार डूब रहा है, इस महामारी में आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ डूब रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप तैरने लग जाएंगे, सब कुछ ऊपर आ जाएगा। जो कुछ आपको लग रहा है कि सब कुछ आपका खत्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके मन में ये भी बहुत एक बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी उनके अंदर दुख की बात है। आज जो मैंने ये ब्लैक, काले रंग का जो पहरावा पहना है, ये बाइबल में लिखा है कि ये सोग का पहरावा है, ये दुख का पहरावा है। मैं आज से कहता हूं, आज जो है संसार में और खास करके जो हम लोग हैं, हमें इस बात की बहुत दुख है कि हम सब मिलकर एक साथ होकर आराधना नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि एतवार की आराधना आप शुक्रवार या शनिवार करते हैं, जिस दिन भी करते हैं, आपको लगता है कि चर्च में इकट्ठे होकर जो परमेश्वर की आराधना हम करते थे, हमारी संडे की आराधना, एतवार की आराधना डूब गई, छूट गई और पवित्र आत्मा में भरना सब छूट गया। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप पवित्र आत्मा की नदी में, जैसे हिजकियेल में लिखा है, आप पवित्र आत्मा की नदी में तैरने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी कमी आपकी दूर होगी और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें, आप दृढ़ बने, आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे, जो कुछ भी आपको लग रहा आपका डूब रहा है, सब तैरने लग जाएगा। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, उन लोगों ने सोचा कि हम इस जगह को जहां उन्होंने रहना था थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि हम बल्ली काटकर वहां पर एक बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा रहने का स्थान बनाएंगे, बड़ा सा एक भवन बनाएंगे, यहाँ पर वो सब लोग रह सकेंगे। और जो कुल्हाड़ी थी वो किसी की मांग कर लेकर गए हुए थे, और जो मांगी हुई कुल्हाड़ी थी वो पानी में डूब गई, बहती नदी में डूब गई, पानी में डूब गई। परमेश्वर के लोगों, मैं आज ये कहता हूं, हो सकता है आपने भी इन लोगों की तरह सोचा हो कुछ आगे बढ़े, आपने सोचा हो कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, आपने सोचा हो ये जॉब के लिए अपना कदम उठाते हैं, आपने सोचा हो कुछ करते हैं, और हो सकता है उसके लिए जैसे इन्होंने सोचा था कुछ आगे बढ़े, कुछ करें, जाकर चलकर कुछ करें, और उसके कारण इन्होंने क्या किया, उसको मांग कर, उधारा मांग कर कुल्हाड़ी को लेकर गए, और जो मांगी हुई थी वो भी डूब गई। हो सकता है आपने बैंक से कर्जा लेकर बिजनेस शुरू करना चाहा, हो सकता है आपने किसी से मांग कर काम शुरू किया हुआ हो, और इस महामारी में आपका पैसा, आपका जो कुछ भी आपका मूलधन था, जो भी आपने हो सकता है कर्जा लिया हो, सब कुछ डूबा सा लग रहा है और आपको लगता है कि सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और डूबा हुआ तैरने लग जाएगा, डूबा हुआ ऊपर आ जाएगा। जो कुछ उस
कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वो पानी के अंदर गई चली। सो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहता हूं, जो कुछ भी आपके हाथ से छूट गया और वो डूब गया, वो दोबारा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तैरने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें, आप प्रभु में बड़े रहें और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम दानियल 3 अध्याय में पढ़ते हैं और वहां पर एक बात वहां लिखी है 3 अध्याय और 17 वचन में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि आग सब कुछ जला देती है, इसमें कोई शक नहीं, निश्चय ही पक्का ही आग सब कुछ जला देती है, इसमें कोई शक नहीं है। और राजा ने लोगों को सजा देने के लिए, राजा ने लोगों को सजा देने के लिए एक भट्ठा बनाया हुआ था, एक भट्ठा बनाया था और उसको आग से जला दिया जाता था, उसके अंदर आग जला दी जाती थी, उसका तेज तेज कर दिया जाता था। और परमेश्वर के लोगों में आज ये बताना चाहता हूं, और जिसको भी राजा सजा देता था उसके अंदर डाल दिया जाता था, उस आग के अंदर डाल दिया जाता था और वो लोग जो होते थे वो जल जाते थे। आग हमेशा जला देती थी, आग हमेशा जला देती है। जैसे महामारी जब आती है तब क्या होता है आपको मालूम है, जब महामारी आती है तो। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, ये पक्का था कि आग जला देती है, फिर भी शद्रक मेशक अबेदनगो को जब पकड़कर तीनों को बांधकर आग में डाला गया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर था और वो आग उन्हें जला नहीं सकी। हालेलुया। सो प्रिता के लोगों, परमेश्वर के लोगों, उन्होंने एक बात राजा से कही थी, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आज मैं आज से कहता हूं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको ये कोरोना वायरस की महामारी से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें इस महामारी से बचाने की शक्ति रखता है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप दृढ़ रहें, विश्वास में बड़े रहें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप ऊपर उठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। और सब लोग हैरान थे जब उन्हें आग में डाला गया। सबको मालूम था, राजा को मालूम था कि आग जो जला देती है, जितने लोग थे वहां, हजारों लोग थे, उन्हें भी मालूम था आग जला देगी। राजा ने और उसके मंत्रियों ने और सब लोगों ने देखा हुआ था, पहले ही किसी को जब सजा दी जाती थी तो उसके अंदर डाला जाता था और वो जल जाते थे क्षण भर में ही, वहां पर कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इनकी बारी जब आई शद्रक मेशक और अबेदनगो की, और भट्ठे का तेज 7 गुना और तेज कर दिया गया, इतना धधका दिया गया। लेकिन जब ये डाले गए आग ठंडी हो गई। हालेलुया। पर यीशु मसीह वहां पर थे। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो आपको लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा, इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से ऐसा हो जाएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप याद रखें, हमारा परमेश्वर ये सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इस महामारी से बचाने की शक्ति रखता है, क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर तुझे महामारी से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप सावधानी ना बरतें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको बचाने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, सब कुछ जैसे आपको मालूम है कि पानी में डूबेगा ही लोहा, उसको भी तैरने योग्य बना दिया हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने। और जैसे आपको पक्का पता है कि आग सबको जलाई देती है, फिर भी आग से बचा दिया शद्रक मेशक और अबेदनगो को। परमेश्वर के लोगों,
जैसे आपको और संसार को लग रहा है कि ये महामारी से सब कुछ मिट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, आज से कहता हूं परमेश्वर इस महामारी से बचाने के लिए आपके बीच में चमत्कार करेगा और इस महामारी से बचाने की शक्ति रखता है। जैसे उन्होंने कहा था, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग के बचाने की शक्ति रखता है। मैं फिर इस वचन को पढ़ता हूं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको निश्चय बचाएंगे, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जैसे मरकस 4 अध्याय उसका 37 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, वह लिखा है, बड़ी आंधी आई। जब वो जा रहे थे झील में, बड़ी आंधी आई और उन लोगों को यह लगा, हाय हम तो डूब गए। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो एकदम चिल्ला उठे, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? हो सकता इस बड़ी आंधी को देखकर, हो सकता इस बड़े तूफान को देखकर, हो सकता इस बड़ी महामारी को देखकर आपके मन में यह बात आ गई हो, हे गुरु, हे प्रभु, हम तो डूबे जाते हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर ने कहा, शांत रहे और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोरोना वायरस थम जा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए महामारी थम जा। जैसे यहाँ पर आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, ऐसे ही महामारी थम जाएगी और बड़ा चैन हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको बचाएंगे। हाँ, जो कुछ भी इन दिनों में आपके पास खाने पीने वस्तुओं की कमी है और आपके पास हो सकता है आपके पास अच्छा खाने के लिए ना हो और हालात ऐसे हैं महामारी के कारण, और हो सकता है कि आपके पास खाने के लिए ना हो और आप परेशानी में हो। मैं आज से एक बात कहना चाहता हूं, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। उस कमी के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जितने वो चाहते थे उतना बांट दिया। आज इस कमी घटी के समय में आप जितना आप चाहेंगे प्रभु यीशु उतना आपको बांट देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानते हैं। परमेश्वर के लोगों, इस घटी में जितनी आशीष आपको चाहिए वो आपको प्रभु यीशु मसीह बांट देंगे। इस घटी में जितनी चंगाई चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह आपको बांट देंगे। इस घटी के समय में जितना छुटकारा आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह आपको बांट देंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको वो सब बांट देंगे। जैसे वहां पर घटी आ गई थी, कमी आ गई थी और परमेश्वर ने चमत्कार किया, आपके जीवन में चमत्कार करके आपके हर एक वस्तु को ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपकी आशीषों से आपके घर को भर देंगे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो जो कुछ भी आपका डूबा है वो सब तैरने लगेगा। जो कुछ भी आप सोचने लगे, हाय ये तो ऐसा हो गया, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, परमेश्वर आपके साथ है। और इबाना साखरा बौसुको बरसी बिरी सिकलाबा और बेरे से खिरे बेने नमा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, धन्यवाद चमत्कार करने वाले परमेश्वर जी, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद इबारो बौसुको बारा साखा। धन्यवाद। इन पर अनुग्रह करें प्रभु जी, इन लोगों पर दया करें प्रभु जी, इन लोगों पर दया करें प्रभु जी। अगर इनका कुछ डूब गया है वो तैरने लग जाए मेरे प्रभु जी, वो ऊपर आ जाए। जो कुछ इनके हाथ से निकल गया, जैसे कुल्हाड़ी उनके हाथ से निकलकर डूब गई, जो कुछ इनके हाथ से निकलकर डूब गया है वो ऊपर आ जाए, तैरने लगे, वो इनके हाथ में दोबारा फिर आ जाए। मेरे परमेश्वर ने संभाले, इनके साथ रहिए मेरे परमेश्वर जी, इनकी मदद कीजिए। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता हैं प्रभु जी। हम मसीह लोग विनती करते हैं, इस कोरोना वायरस को रोकिए, इस महामारी को रोकिए मेरे परमेश्वर, इस महामारी को रोकिए। बस परमेश्वर जी बहुत हो गया, इस महामारी को आप रोकिए मेरे परमेश्वर जी। लोगों को क्षमा कीजिए, लोगों के पाप क्षमा हो मेरे परमेश्वर जी। दया करें मेरे परमेश्वर,
दया करो, इस दुनिया पर दया करो। ये आपकी बनाई हुई दुनिया है, आपके लोग हैं परमेश्वर। अनुग्रहकार मेरे परमेश्वर जी, और इस बड़ी महामारी से ने बचा। कृपा कर मेरे सृजनहार परमेश्वर जी, दया करो, दया करो, अनुग्रह करो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग हमारे बीच में हैं, इन सब पर आशीष चाहता हूं। प्रभु यीशु के नाम से आशीष करो, प्रभु यीशु के नाम से आशीष करो, प्रभु यीशु के नाम से इन्हें आशीष करो। प्रभु पिता मेरे परमेश्वर, इनकी मदद करें, आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर लें। सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन।